एक परछाई बिजली की रफ्तार से रोहित के पीछे आ खड़ी होती है, लेकिन रोहित बिल्कुल भी अनजान है। उसके सामने एक भयंकर और डरावना सा छोटा भूत खड़ा है। रोहित बिना कुछ सोचे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, क्योंकि सुबह में उसका दोस्त छोटी तलवार उसे भूत बनकर डरा चुका था। रोहित जैसे ही घर लौटता है तो वही छोटी तलवार अचानक सामने आ जाता है। ये देख रोहित आधे से ज्यादा डर के मारे मर ही जाता है। तो फिर अभी अभी जो भूत उसने देखा वो कौन था? रोहित चौंक कर पूछता है, तू कहाँ गया था? दोस्त बोला, मैं तो कहीं गया ही नहीं। अब तो बात बिगड़ गई थी, सच में कोई भूत था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यहीं पास में, चलो देखते हैं। हाँ चलो। सच जानने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, एक और दोस्त को भी भूत बनाकर साथ ले गए। भूत जहाँ गायब हुआ था वहां पहुंचे, सामने एक पुराना डरावना सा दरवाजा था, लेकिन तभी गिनती करते वक्त पीछे एक और परछाई, एक और शख्स, जल्दी चलो, गूंज रही है आवाज। क्या वो सिर्फ ईगो था? वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, हर कोना छान मारा, लेकिन भूत का नामो निशान नहीं। जाते वक्त उनके एक साथी की नजर पड़ी दीवार पर, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। और फिर सिर्फ 1 सेंटीमीटर और एक विशाल सांप उस आदमी को निगल लेता। अब वहां से भागने का बस एक ही रास्ता था, लोहे की रस्सी के सहारे एक इमारत से दूसरी तक जाना। लेकिन उनकी कुल वजन था 300 किलो। रस्सी ज्यादा देर साथ नहीं दे सकती थी। ये सांप दरअसल एक म्यूटेशन वाला जहरीला सांप था जो फैक्ट्री से भाग चुका था। जैसे ही सांप आदमी को निगलने वाला था, अचानक अंशु का मामा आ गया और दरवाजा बंद करके सांप को बाहर रोक दिया। लेकिन अब कमरे में खाना तक नहीं था, ज्यादा देर जिंदा रह पाना मुश्किल था। और सांप, वो तो दरवाजे पर बिल्कुल ध्यान लगाकर बैठा था, शिकार के इंतजार में। आखिरकार वो दोनों लोहे की रस्सी से फिसलते हुए दूसरी इमारत की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी छोटे छोटे सांप भी उसी तार पर चढ़ने लगे। अब कोई रास्ता नहीं था, तो वो दोनों तार को जोर जोर से हिलाकर उन भयानक सांपों को गिराने लगे। अंत में साथी चिल्लाता है, मैडम मैडम।